तो जब आप बंसल के यहाँ चेक करने जाते थे तो वहाँ क्या बोल के बोलती थी बंसल? 2 ठन बच्चा है बोले। अच्छा, तो डिलीवरी के बाद आपको एक ही बच्चा एक को ही दिया बच्चा मिला है बोले। था? हाँ। बाद लैपटॉप में भी देखे कि जुड़वा बच्चा है बोल के बोले हम लोग को, और एक ही बच्चा काय के लिए दे रहे हो बोल के हम लोग को। 10:34 में आपने पहले हाँ, बच्चे का पहले- रोने का आवाज़ सुना। हाँ, पहला और बच 10:37 हाँ में दूसरे बच्चे और का दूसरे बच्चे का आवाज़ सुनी थी क्या कि हाँ यही बात कर रहे हैं लोग, खुश खुश रहे हैं। और ये बात सही है कि ये बच्चा का लिंग छोटा है, जुड़वा बच्चे निश्चित तौर से हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में एक ऐसा पंचायत के परिजनों से और ऐसे पंचायत के लोगों से मुलाकात कराएंगे हम आपको, जो सुनने के बाद आश्चर्यचकित और दिल को दहला देने वाली बात होगी। एक माँ से किस तरह से अस्पताल में बस्तर संभाग का मुख्यालय का एक संभाग का बड़ा अस्पताल जिसको माना जाता है मेडिकल कॉलेज जगदलपुर डिमरापाल के नाम से जिसको जाना जाता है, वहाँ पे किस तरह से बच्चे का गायब होना, माँ के पेट से गायब होना और किस तरह से बच्चे के साथ हेरा फेरी होना, इसका शिकार बस्तर ज़िले के ऐसे कई लोग होते होंगे और चर्चा भी कभी कभी कहीं कहीं होती है। लेकिन आपको मैं बस्तर ज़िले के इस बकावंड ब्लॉक के सौदपुर पंचायत के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ भी एक ऐसी महिला है जिसमें आपको दिखाएंगे भी और उनसे सीधी चर्चा भी करेंगे। वो अपने ज़बान से बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ डिमरापाल का महारानी मेडिकल कॉलेज में छल हुआ है और बच्चे को किस तरह से उनके पेट से गायब किया गया है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, संभाग का सबसे बड़े अस्पताल होने के नाते पूरे संभाग से यहाँ जो पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, वो इलाज के लिए आते हैं और काफ़ी उपचार होती भी है, स्वास्थ्य लाभ लेकर जाते भी हैं। लेकिन उसी दरमियान यदि हम किसी अंदरूनी क्षेत्र के ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जिनके साथ घटित घटना हुई है, तो ये वास्तव में दिल को दहला देने वाली बात है। तो सौदपुर पंचायत में हम अभी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं बस्तर संदेश। और आपको बता दें कि हम जो पीड़ित महिला हैं उनसे सीधा बात करेंगे, पूछ लेते हैं इनके साथ डिमरापाल के मेडिकल कॉलेज में किस तरह से क्या घटना घटित हुआ है। हाँ दीदी, क्या नाम है आपका? भाग्यवती। भाग्यवती। ये जो बच्चा है, गुड्डू है, ये कितने महीने का है? 1 महीना। बताएंगे, जब आप लोग डॉक्टर के पास चेक के लिए जाते थे, चेक हाँ। कराने जाते थे, हाँ। तो आप प्रेग्नेंट में थे तो बच्चे को लेकर क्या बोलते थे डॉक्टर लोग? बच्चे को ले मतलब जब आप पेट में थे तो चेक कराने जाते थे तो डॉक्टर लोग क्या बताते थे? 2 ठन बच्चा है बोले। अच्छा, डॉक्टर लोग बोलते थे। हाँ, आप कितना बार चेक कराने गए? 3 बार गए। तीनों बार वैसे ही बोले? 2 ठन बच्चा है बोले। अच्छा, तो उसके बाद डिलीवरी कब हुआ आपका? 10 सितंबर को। अच्छा, तो उस दिन क्या बोले डॉक्टर लोग? उस दिन बोले कि बच्चा थोड़ा सामने पैर है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले। और पूरा चेक किए कि पूरा बच्चा, 1 ठन बच्चा ठीक है, 1 ठन बच्चा का सामने पैर है बोल के बोले, और फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले। अच्छा, तो उसके बाद ऑपरेशन रूम में आपको ले गए? हाँ, वो लेके। अच्छा, तो आपको क्या क्या पता है ऑपरेशन रूम में जब आपको डिलीवरी के लिए ले गए तब? ऑपरेशन करने के बाद फिर बच्चा निकाले, फिर 1 ठन बच्चा, भाग्यवती 1 ठन बच्चा है, 1 ठन लड़का हुआ है बोल के बोले। और फिर 1 ठन रुमाल को आँख में बंद किए, ऑक्सीजन चढ़ाए थे। फिर रुमाल को हटाओ थोड़ी देर बोली मैं, फिर रुमाल को हटा दिए। 1 ठन बच्चा है भाग्यवती बोल के हंस हंस रहे थे। फिर 1 ठन बच्चा है, मैं तो बंसल में गई थी, 2 ठन बच्चा है बोल के बोली। फिर 1 ठन बच्चा कैसे निकल के गई बोली। फिर चुपचाप थी मैं डर के मारे। फिर और लेके गए बाहर। फिर डॉक्टर लोग बोले कि 1 ठन बच्चा है भाग्यवती, 2 ठन बच्चा नहीं है बोल के बोले। फिर बोले 1 ठन लड़का है, 1 ठन लड़की है, तो बहुत कमा के खाए, राज कमा के खाना और बहुत रुपया कमाएंगे बोले। देखिए किस तरह से डॉक्टर लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं डिमरापाल के अस्पताल में।
क्या ज़रूरत थी, आपके कितने बच्चे हैं ये जानने की। चलो एक तजुर्बा के लिए ये भी होता है कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या है, ये जानना भी चाहिए डॉक्टर लोगों को, क्योंकि चिकित्सकीय कार्य कुछ हटके होते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो बच्चे को बुलाएंगे थोड़ा सा। इससे पहले इनके और बच्चे हैं, और ये जो बच्चे हैं ये इनकी बेटी है ना, क्या नाम है? अंजल। ये कितने साल की है? 5 साल। ये अंजल इनकी बड़ी बेटी है। ठीक है, जाओ खेलो। ये अंजल इनकी बड़ी बेटी है और ये 5 साल की है। तो डॉक्टरों ने इनकी भी जानकारी लिया कि आपके कितने बच्चे हैं, तो इन्होंने बताया कि मुझे एक बच्ची है ना। लड़का ही है, लड़की बोली। हम्म। फिर मैं एक ठन लड़की है बोल के बोली। कितना साल के है बोले सिस्टर लोग, 5 साल के है बोली। तो जब आप बंसल के यहाँ चेक करने जाते थे तो वहाँ क्या बोल के बोलती थी बंसल? 2 ठन बच्चा है बोले। अच्छा, तो डिलीवरी के बाद आपको एक ही बच्चा एक ही बच्चा मिला है बोले। हाँ, चलिए ठीक है। तो जिस तरह से हॉस्पिटल में चेकिंग के दौरान और इनका जो टेस्ट है, इनका जो सोनोग्राफी रिपोर्ट है, वो सारे चीज़ों को देखने के बाद एक डॉक्टर, एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर, एक डिग्रीधारी डॉक्टर कहता है कि इनके पेट में 2 बच्चे हैं। उसके बाद जब डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, जो संभाग के बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही बच्चा को डिलीवरी के बाद दिया जाता है। और इसके बाद और इस कहानी में ट्विस्ट आएगी, आपको हम और भी इनके परिजनों से मुलाकात कराएंगे। पहले इनके पति से बात कर लेते हैं कि इनको क्या बताया जाता था। जैसा कि भाग्यवती ने बताया कि चेकिंग से लेकर गर्भवती समय से लेकर पूरे डिलीवरी टाइम तक इनको 2 बच्चे का होना डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है। और जब डिलीवरी होती है तो जच्चा बच्चा स्वस्थ है ये भी बताया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन जब डिलीवरी होती है उसके बाद इनको एक बच्चे को सौंप दिया जाता है। तो और अधिक जानकारी के लिए इनके जो पति हैं देवनाथ जी, इनसे पूछ लेते हैं कि इनको 2 बच्चे के बारे में क्या क्या जानकारी है। जी हम लोग बताएंगे। महारानी में भी घुस आए थे, वहाँ भी जुड़वा बच्चा है बोल के बोले, तो हम लोग को यहाँ नहीं होगा बोले। हम लोग सिस्टर लोग ऐसे बोले नहीं होगा बोल के डिमरापाल लेके जाओ बोले। डिमरापाल घुस आए तो वहाँ डॉक्टर लोग बोले कि यहाँ जुड़वा बच्चा, एक पैर फंस गया है, नीचे का बच्चा का धड़कन थोड़ा कम चल रहा है बोल के बोले, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले। तो ऑपरेशन के बाद आपको क्या बताएं? बाद में मैं ऑपरेशन रूम में गया तो एक ही बच्चा है बोल के मेरे को बताया। और एक ही बच्चा को दिए? एक ही बच्चा को तो दिए। आप लोगों ने ये नहीं कहा कि आप लोग तो 2 बच्चा है बोले? हम बोले तो उन लोग को बोले कि हम लोग को जुड़वा बच्चा बताए थे। चेक करने के बाद लैपटॉप में भी देखे कि जुड़वा बच्चा है बोल के बोले हम लोग को, और एक ही बच्चा काय के लिए दे रहे हो बोल के हम लोग बोले। तो क्या बोले? तो उन लोग बोले एक ही बच्चा था, तो हम लोग क्या इसको खा दिए क्या, ऐसे बोले। तो जिस तरह से इन्होंने डॉक्टरों से पूछना शुरू किया कि आपने तो कहा था और कंप्यूटर में भी बताया गया था कि इनके 2 बच्चे हैं, जब इन लोगों ने पूछा तो उल्टा इनको और घुमाने वाली बात बोल दिए कि उस बच्चे को क्या हम लोग खा गए। निश्चित रूप से यदि हम देखेंगे तो हॉस्पिटल से बच्चा गया कहाँ फिर? अगर डिपार्टमेंट ने नहीं खाया, उस बच्चे को अलग थलग नहीं किया, तो 2 बच्चे का हमेशा रिपोर्ट आने के बाद एक बच्चा कहाँ जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आपको हम मुलाकात करवाएंगे इस सौदपुर पंचायत के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो बच्चे के स्वास्थ्य से लेकर सब चीज़ को ध्यान में रखते हैं, और एक केंद्र से पूछ लेते हैं थोड़ा सा। आइए जी, बैठिए। ये सौदपुर आवारा भाटा के आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और काफ़ी समय से बच्चों का देखरेख कर रहे हैं। और अभी जैसे पूरक पोषण आहार से संबंधित चाहे वो कुपोषण हो या फिर सुपोषण अभियान जो हो, ये बहुत बारीकी से अपने आंगनबाड़ी में संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इनका आंगनबाड़ी चल रहा है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में बच्चा डिलीवरी के बाद गायब हो जाता है। हम इनसे एक बात और पूछ लेते हैं शुरू में कि इनका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, इनका परिचय ले लेते हैं। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम श्रीमती पुष्पा कश्यप है। जी अच्छा, आप कौन सा केंद्र संचालित करते हैं? मैं इसी सौदपुर पंचायत में जो खासपारा है मिनी केंद्र में मेरा कार्य है।
तो आप इनके परिजन भी हैं और नज़दीकी भी हैं? जी, मेरे जेठ जेठानी की बेटी है ये, और इनका ये बच्चा है। तो फिर तो पूरी जानकारी होगी आपको इस केस के बारे में कि किस तरह से कब से इनका प्रेगनेंसी था और कौन कौन से टाइम में इनको चेक कराया गया था। तो थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएंगे कि इनके साथ क्या घटित हुआ और आप कहाँ तक जानते हैं? मैं जहाँ तक मेरी जानकारी में है ये मैं सही बताऊंगी जी। क्योंकि हमारी जो ये बेटी हैं इनको सवरा में ले गए हैं, सवरा गांव का नाम है। और वहाँ से यहाँ मैं के भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो इन लोग आना जाना करते रहते हैं, यहीं रह लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर रह लेते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के साथ हम रहते हैं, तो इनका जो प्रेगनेंट का मेरे को पता चला, तो इन लोग 5वां माह में सोनोग्राफी के लिए गए बंसल मैडम के यहाँ। तो वहाँ से लेकर यहाँ इसकी डिलीवरी होते तक का, अच्छा, मतलब जितनी बार भी गए हैं, बता रहे कि 3 बार गए हैं, सोनोग्राफी में भी बता रहे कि 3 बार गए हैं। तो वहाँ तीनों बार इनका जो है 2 बच्चे हैं ऐसा कहा गया। और इसका पेट ऐसा था सर कि इसको देखने वालों को यकीन होगा कि इतना बड़ा था। अच्छा, ऐसी लड़की हेल्थी भी हैं और इतना बड़ा पेट था, तो इनको बैठने उठने में, सोने में, लेटरिन बाथ में, ये सब चीज़ में इतना परेशानी झेलना पड़ता था, क्योंकि अब मैं बगल में हूँ तो देखूंगी ना। जी, और ख़ास कर मेरे पास जाया करती थी। जी। तो ये बेचारी इतना परेशानी झेलने के बावजूद 2 बच्चे का पेट के साथ 9 माह झेलने के बाद जब इसका डिलीवरी डेट नज़दीक आते रहता है, तो डिलीवरी डेट तो ऐसा कुछ 25-26 ऐसा कुछ डेट दिए थे लग रहा है डिलीवरी डेट, लेकिन उससे पहले 10 सितंबर को इसका डिलीवरी हो जाता है। उससे शनिवार की रात में बात कर रही हूँ आपको जी। 9 सितंबर की रात 12:10-11 में ऐसे कुछ मेरे को बताया गया कि चलो आओ बहन, भाग्यवती को ऐसा हो रहा है करके। तो मैं तुरंत भाग के आई रात के समय, तो देखती हूँ कि पानी जा रहा था इसके पेट से, मतलब नीचे से। तो फिर आके देखती हूँ, तो इतना तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या हुआ है करके, थैला फट गया, इतना मेरे को पता नहीं था। फिर हम लोग ना जल्दीबाजी करके हम लोग फिर अपने गाड़ी की सुविधा से, मतलब पारा से सुविधा से हम लोग फिर रानी हॉस्पिटल ले गए। अच्छा। वहाँ पहुँचे लगभग 3 बज रहा था। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम जैसे ही गए रूम में, तो वहाँ इनका सोनोग्राफी जो कागज़ होता है उसको देखे। उसके बाद उन लोग बोले कि हाँ जुड़वा बच्ची वाली है बोल के। फिर इसको लेट आए, फिर मशीन से जांच किए। मशीन से जांच करने से बोले कि सामने का जो बच्चा है वो बच्चा टेढ़ा है, पेट में टेढ़ा है, और जो पीछे का जो सेकंड बच्चा है उसका धड़कन तेज है, ऐसा बोले। तो ऐसा बोलने से उन लोग बोले तो फिर सिस्टर क्या करें। मैं ऐसा बोली तो नहीं, यहाँ पर ये हो नहीं पाएगी, आप जल्दी कीजिए, आप इसको डिमरापाल लेके जाइए, ऐसा बोले उन लोग। तो फिर हम लोग जल्दी से निकाले इसको और फिर डिमरापाल हॉस्पिटल पहुँचाए। वहाँ पहुँचाए लगभग 3:30 के आसपास। तो वहाँ पहुँचाने से फिर जल्दी से इसका रिपोर्ट देखे और जुड़वा बच्चे वाली है बोले। और इसको आधे जन तो इसका सारा सामान का मतलब जल्दीबाजी में थे, और मैं इसको लेके मतलब वो डॉक्टर लोगों के साथ इसका जल्दी से वो रिपोर्ट, सोनोग्राफी वाला रिपोर्ट के साथ जो पर्ची बनाते हैं ना, वो पर्ची को बनाए उन लोग। तो फिर मैं इसको तुरंत लेके वहाँ जो डिलीवरी रूम होता है वहाँ पर पहुँची, मतलब बाकी नर्स डॉक्टर लोगों के साथ। तो वहाँ इसको लेटाने के बाद उसके पेट को जांच किए। आपका लैपटॉप से, मैं तो नहीं जानती कौन सा मशीन है, वहाँ से जांच किए तो बोले कि हाँ ये तो 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ऐसा बोले। ये हॉस्पिटल अंदर की बात आप हाँ, बता रहे हैं? हॉस्पिटल अंदर की जहाँ पर डिलीवरी रूम है वहाँ की बात कर रही हूँ, डिमरापाल हॉस्पिटल की। तो फिर उसके बाद ना जैसे ही ऐसे बोलने के बाद ना फिर एक डॉक्टर आए और फिर उसके कहना चाहिए उधर से उसको जांच किए तो बोले ये तो बच्चे के पैर की उंगली को छुआ जा रहा है, ये बच्चे का पैर है, ऐसा बोले डॉक्टर। ऐसा बोलने के बाद ना उन लोग फिर बोले, और मशीन से जांच करने के बाद बोले नहीं देखो आप इनकी क्या लगती हो बोले। तब मैं बोली मैं इनकी चाची हूँ बोल के। तब फिर उन लोग बोले देखो इसका जो पेट में कंडीशन है बहुत ही खतराजनक है, आपका पानी तो घर में ही कितना बजे ऐसा हुआ, लगभग 12 बजे ऐसा मैं बोली उनको। तब उन लोग बोले बहुत लेट हो चुका है, पानी थैले से काफ़ी बह चुका है, जा चुका है, और दोनों बच्चों को पेट के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही है और माँ को भी इससे खतरा है,
हम कोशिश करेंगे और ये तो पक्का है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। जी। हाँ, तो ऐसा बोलने के बाद ना फिर इसको बोले, फिर बोले कि इसको ना वो रूम में शिफ्ट कर देते हैं बोले। फिर उसमें जो प्रेगनेंसी लोग होते हैं ना, जिनको थोड़ा सा लेट लगने का रहता है, उनको फिर वहाँ पर शिफ्ट कर दिए। फिर वहाँ आए हम लोग। उसके बाद ना फिर उन लोग मतलब कोई भी आते थे बार बार तो डॉक्टर लोग आते ही रहते हैं। सबको पता चल गया कि जुड़वा बच्चे हैं इसके पेट में। अच्छा। अब वहाँ बेड वाली मन भी जानते हैं कि 2 बच्चे हैं इसके पेट में, सब देखा देखी हो रहे थे, अच्छी बात है करके। अच्छा। तो हम लोगों को कन्फर्म तो पहले से था, क्योंकि हम लोग 3 बार सोनोग्राफी कर चुके थे, तो हमको पता है कि 2 बच्चे वाली है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर आपने सोनोग्राफी कराया था होगा? बस बंसल के है ना। चलो ठीक है। जो सोनोग्राफी कराए हैं उसका तो आपके पास रिपोर्ट होगा फिर? हाँ, अभी भी है। ठीक ठीक ठीक, आगे बताएं। तो फिर उसके बाद उन लोग बोले कि इसको 2 बच्चे हैं तो सीजर ही करना पड़ेगा, आज किसका ड्यूटी है, कौन आ रही है, ऐसा फिर बातचीत किए उन लोग। जी। फिर उसके बाद ना इसको लगभग 9:30 तक इसका सीजर होना चाहिए, अच्छा। ऐसा हो जाएगा इसका बोल के हम लोग। मैं फिर पूछी कितना समय तक है डॉक्टर, बोलने से वही 9:30 बज जाएगा बोले। अच्छा। हाँ, रात में? नहीं, दिन में। अच्छा, दिन में 9:30। सुबह की बोल रही हूँ, संडे की बात है। हाँ हाँ। तो फिर बाद में इसको फिर 10 बज रहा था जी। और फिर सीजर की पूरी तैयारी के साथ 2 ट्रे लिए और 2 कपड़ा मांगे मुझसे। 2 बच्चे हैं तो 2 कपड़ा तो चाहिए। ये डॉक्टर लोगों ने ही कहा कि 2 कपड़े लाओ, 2 ट्रे लाओ, है ना? हाँ, डॉक्टर लोगों ने, नर्स लोगों को कहा, नर्स लोगों ने हम ट्रे ले लिए और कपड़ा वो नर्स लोग मांगे हमको, 2 कपड़ा दे दो क्योंकि 2 बच्चे हैं करके। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। 2 जो नर्स लोग हैं इसको जो बिठा सुला के ले जाते हैं ना आपका बेड में, ट्रे, हाँ, मतलब स्ट्रक्चर जो हाँ, है। हाँ। उसमें तो ले गए उन लोग, धकेलते हुए ले गए। मैं इनके साथ साथ चली थी, कपड़ा ली थी मैं। उन लोग ट्रे पकड़े थे, एक ट्रे पकड़ी थी, 2 ठो ट्रे और 2 कपड़ा अच्छा पकड़ी थी, वो ऐसा ऊपर नीचे करके। अच्छा, ये मतलब वो नर्स लोग ही, हाँ, सिस्टर लोग ही हाँ पकड़े? हाँ, नर्स सिस्टर लोग। और एक जो सिस्टर है कि नर्स है, तो वो ना इनको धकेलते हुए ले जा रही थी, मैं उनके साथ साथ चल रही जी। थी। फिर सीजर रूम में हम लोग ले गए, शायद कौन सा कमरा, 14 रूम क्या तो बोलते हैं, नहीं पता मेरे को, भूल गए। अच्छा अच्छा। तो उस रूम में हम लोग ले गए। तो फिर ना वहाँ पर ले जाने के बाद ना लोग बोले कि ये जो ले गए थे ना सुला के, तो दूसरा वाला को निकाले वहाँ से, और उधर से जब कांच लगा था वहाँ से निकाले और बोले कि दीदी ये जो मरीज है ना इसको यहाँ पर सुलाओ, इसको खाली छोड़ दो, यहाँ पर बिछाओ, ये जो आप बिछाने वाला लाए हो इसको बोले। तब मैं ना जो हम खतली जो बोलते हैं उसको ना ये वाला बेड में बिछाई मैं। तो फिर इसको ना मैं धीरे से खिसका के इस बेड में लाई। फिर उन लोग ना बोले दीदी आप ही पास रहना, आप उधर नहीं आ सकते, ई पास रहना, आप ही पास वेट करना, हम लोग इसको सीजर के लिए ले जा रहे हैं। जी जी। ऐसा बोल के फिर उन लोग अंदर घुसाए। तो मैं बार बार देखती थी, इस पार का वाला सब कुछ तो उधर दिख रहा है कांच से, पर उस पार वाला इधर कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि काला कांच लगा है। मैं सब अमेजिंग कर रही थी। फिर ना 10:07 पर इसको सीजर रूम में घुसाया गया था। मैं देखी थी टाइम को क्योंकि वहाँ घड़ी लगा है, घड़ी भी लगा है और सीसीटीवी भी लगा है। हाँ। तो फिर बाद में ना जैसे वहाँ मैं वेट कर करके थी ही, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं दुआ कर रही थी। तो उसके बाद ना बच्चे का आवाज़ आया, बच्चे का आवाज़ आया, रोने का आवाज़। उस समय में टाइम देखी तो ना 10:34 हुआ था। अच्छा। हाँ, तो फिर मतलब ये बच्चे का डिलीवरी टाइम था। हाँ, 10:34 हाँ, 34 हो गया था। तो एक बच्चे का आवाज़ आया रोने का। फिर उसके बाद लगभग 36-37 मिनट में और एक बच्चे का आवाज़ आया, मतलब और दोबारा रोने का आवाज़ आया। हाँ, मतलब 10:34 में आपने पहले बच्चे का रोने का आवाज़ सुना। हाँ, पहला 10:36-37 में दूसरे बच्चे का आवाज़ सुनी थी। तब मैं बोली अच्छा हो गया, दोनों बच्चे सुरक्षित निकल गए होंगे। तब 2 बार रोने का आवाज़ आया, ये मैंने सोचा। जी जी। फिर कुछ देर बाद निकल के, कुछ देर बाद लगभग 6-7 मिनट के बाद उन लोग आके, एक सिस्टर बोलती है कि नर्स नहीं जानती मैं, वो निकल के बोलती है दीदी आपका जो मरीज है ना उसको जो बोल रहे थे कि 2 बच्चा है करके, पर ना उसमें एक ही बच्चा था बोली। तब मैं ऐसी खड़ी हो गई, खड़ी हुई और बोली नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
क्यों ऐसा हो सकता है? हम पूरे A to Z जानते हैं कि उसके पेट में 2 बच्चा था, 3 बार सोनोग्राफी हुआ है, उसमें पता है हमको कि 2 बच्चा था, उसके पेट से देखने में पता चला कि 2 बच्चा था। यहाँ पर आए तो बताए कि 2 बच्चा था, यहाँ पर पूरा लिखा पढ़ी किए हैं 2 बच्चे के रूप मतलब उसके अनुसार। और फिर अभी सीजर रूम में ही कैसे बच्चा एक ही निकल सकता है? तो मैं डाउट करी और मैं बोली मैं अकेले हाँ बोलना ये ठीक नहीं रहेगा। मैं उसके पिताजी को और लड़की के पिताजी को और उसके जीजा उस बगल के कमरे में मैं उसको बुलाती हूँ बोल के, 1 मिनट सिस्टर रुकिए बोल के मैं इनको फिर बताने आई। तो फिर आओ आओ कैसे बाबू बोली ना, फिर जल्दी से बताने। तो फिर इन लोग भागते हुए आए, देखो बाबू इन लोग बोल रहे हैं कि 1 बच्चा है बोल के फिर मैं बताई। बताने से ना फिर इनको एकदम रोए रोए टाइप का हुए, मैं भी रोए रोए टाइप का हुई, मतलब मैं कुछ झगड़ने के हिसाब से बहुत ऊंची आवाज़ से बोलने लगी वहाँ पर। तो फिर बाद में ना उन लोग बोले ऐसा कभी कभी सोनोग्राफी में भी गलत होता है दीदी, ऐसी 1-2 है बोल देते हैं पर 1 भी रहता है, ऐसा बोले। तो फिर ये तो गुमराह करने वाली बात है। ऐसे में फिर आप गुमराह कर रहे हैं या तो फिर सोनोग्राफी वाली गुमराह की होगी हमको। लेकिन पेट से तो जहाँ तक लगता था हमको कि 2 ही बच्चे हैं और पूरा हमको मतलब तसल्ली हो गया था कि पूरा हमको पता है कि 2 बच्चे हैं। फिर आप लोग फिर डॉक्टर जो नर्स सिस्टर लोग डॉक्टर लोग जो भी हो आप लोग गुमराह कर रहे हो ऐसे में फिर मरीजों को पीड़ित लोगों को, ऐसा बोल के मेरे पास बोली थी। अच्छा हाँ। और उसके बाद फिर हम लोग फिर मैं एक बच्चे को मेरे को दिए, फिर मैं निकाल तो वहाँ से लेके वहाँ आपका नर्सरी रूम में लाई। उन मतलब नर्स लोग ही लाए और वहाँ पर नर्सरी में जमा कर दी, मतलब लाए और पोछने के बाद ना उन लोग वहाँ वजन ले रहे थे। तो उस समय भी मैं खड़ी थी और देख रही थी। तो शायद उन लोगों को लग रहा था होगा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या फिर कुछ नहीं आता होगा, हिंदी को भी समझ नहीं पा रही, ऐसा कुछ लगा होगा। लोग धीरे से उन लोग बात कर रहे थे। वहाँ पर जो बच्चे का लिंग है उसकी बात कर रहे थे। अच्छा उसकी बात कर रहे थे। कन्फर्म मैं सुन नहीं पा रही थी उनकी आवाज़ को क्योंकि धीरे से बोल रहे थे दोनों सिस्टर। 2 सिस्टर उसको पोछा लगा मतलब वजन ले रहे थे। अच्छा। तो उन लोग बात कर रहे थे, देखो 2 बच्चे होने से ना लिंग ऐसा होता है, छोटा रहता है एक का और एक का बड़ा रहता है, ऐसा हम लोग ना बात कर रहे थे धीरे से। अच्छा। तो फिर मैं धीरे से झांक के देखी बच्चा का लिंग को, तो मेरे को तसल्ली हो गया कि हाँ यही बात कर रहे हैं इन लोग, खुशखुशा रहे हैं और ये बात सही है कि ये बच्चा का लिंग छोटा है, जुड़वा बच्चे निश्चित तौर से हुए हैं बोल के मैं फिर कन्फर्म करी खुद को। तो फिर बाद में ना वो जैसे वजन लिए उन लोग, तो उसमें बच्चा बराबर 3 किलो का नहीं था। अच्छा। 3 किलो का नहीं था। तो फिर मैं वहाँ डाउट करी। अच्छा। बोली अगर बच्चा एक ही निकलता, इतने बड़ा पेट का बच्चा एक ही भी माना कि होता तो लगभग 3.5 या लगभग 4 तक तो बच्चा आना ही चाहिए क्योंकि सीजर के द्वारा निकाला गया बच्चा है। तो ये भी मेरे को डाउट लग रहा है, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि एक ही बच्चा था करके। फिर मैं निराश हो गई और फिर वजन उन लोग 3 लिखे, तब 3 लिखे। फिर वहाँ भी देखी कि 3 बराबर नहीं था, उसमें ना 150 ग्राम कम था बच्चे का जो वजन है। अच्छा। फिर उसके बाद ना नर्सरी में ले गए, वहाँ पर भी बच्चे का वजन पूछ रहे थे। तो मैं बोली ये बच्चा 3 किलो नहीं है, 150 ग्राम कम है। तो बोले मेरे को एक डॉक्टर है कि नर्स है, मेरे को नहीं पता, बैठे होते हैं। उन लोग बोले आपको कैसे पता? बोलने से मेरे को पता है मैम क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और वजन लेना मेरे को आता है, ऐसा बोली मैं उस रूम में भी। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैं बहुत निराश ही थी और बार बार कोशिश कर रही थी कि 2 बच्चे हैं, मैं आवाज़ उठाऊँ, ऐसा बोल रही थी मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकर्ता मैडम का, जो शासकीय कर्मचारी हैं और जिस तरह से एक सच्चाई को बयां करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। जो इस ग्रामीण अंचल और सुदूर अंचल में होने के बावजूद भी किस तरह से सच्चाई का महत्व जानते हैं और अपना अधिकार को जानते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपको इस परिवार का घर गृहस्थी से आपको रूबरू करवाता हूँ। ये सौदपुर पंचायत है और ये जो घर देख रहे हैं ये इनके जो पेशेंट हैं, जो भाग्यवती हैं, उनके माँ का घर है ना। ये इनका मायके है और यहीं से वो डिलीवरी के लिए जाते गए और चेक कराने के लिए भी यहीं से जाते थे। जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि उनके विरोध करने के बाद भी डॉक्टरों ने कुछ ही देर पहले ये कहा कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, इनके पेट के अंदर 2 बच्चे हैं, और कुछ देर के बाद जब डिलीवरी होती है तो उनका बयान सीधा सीधा उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। वो कहने लगते हैं कि नहीं, पेट बड़ा होने से कुछ नहीं होता,
कभी कभी सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट है वो भी गलत होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बस्तर में रिकॉर्डेड स्थान जो है सोनोग्राफी का, जो एक प्रमाणित स्थान है बंसल मैडम का, वहाँ का रिपोर्ट में कहा गया था कि इनके पेट में 2 बच्चे हैं। और डिमरापाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का या फिर नर्सों का जो बयान है, जिस तरह से अब आपने सुना कि किस तरह से एक प्रमाणित डॉक्टर का जो बयान को, जो राइटिंग में लिखा हुआ है, उसको झुटलाने का कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से सोनोग्राफी एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में होता है उसको झुटलाने का कोशिश कर रहे हैं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के स्टाफ एवं डॉक्टर। आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा, ये जो ग्रामीण अंचल है, आज के डेट में सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है और लोग जागरूक हो चुके हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना तेज़ गति से हुआ है कि लोगों को अपना हक अधिकार को बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है और झिझक ख़त्म होते जा रही है। ये शिक्षा का प्रसार का महत्व है और उसी का असर है। अगर बस्तर जैसे जगहों पर, और अभी जो 21वीं सदी का भारत है और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से डॉक्टर एक ग्रामीण अंचल के लोगों को धोखा देने का कोशिश कर रहे हैं, एक माँ के पेट से, उनके कोख से बच्चे को छीनकर गायब करने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि माँ ही जानती है कि किस तरह से बच्चे कोख में रहते हैं और कितनी उनको तकलीफ़ होती है, और किस तरह से उनका डिलीवरी का जो टाइम होता है ये माँ ही जान सकती है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने इसलिए भी बेहतरीन बताया क्योंकि वो बच्चों का देखरेख करती हैं और बच्चों के शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, बच्चों का वज़न जानती है, बच्चों का तस्वीर देखकर वो बता सकते हैं, बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि कितने किलो का है और इसमें किस चीज़ की कमी है, या फिर इसके शारीरिक विकास में किस चीज़ की कमी है। कौशल और बौद्धिक विकास को वो अच्छी तरह से बच्चे का समझ सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि डिलीवरी टाइम से पहले, ये 10 सितंबर की बात है, डिलीवरी टाइम से पहले डॉक्टरों ने बारी बारी से बताया, रिपोर्ट में देखकर, कंप्यूटर में देखकर, कि इसके पेट में 2 बच्चे हैं। और जब डिलीवरी होती है तो उस रूम से एक ही बच्चे का बाहर आना बताया जाता है, और बाहर आना बताया जाता है और एक बच्चे को दे दिया जाता है। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं जो बच्चे हैं। ये कैमरामैन से कहूँगा इधर आएंगे। यही वो बच्चे हैं जो ये भाग्यवती हैं, इनकी मम्मी, और इन्हीं का डिलीवरी डिमरापाल हॉस्पिटल में हुआ था। और इनका कहना है कि 2 बच्चे थे और 2 में से एक बच्चे को दिया गया। उस दिन का एक एक पल की इनके पास जानकारी है, एक एक पल का इनके पास रिपोर्ट है। बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, और आगे हम हॉस्पिटल विभाग से और भी जानकारी जुटाकर आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल आप सबका धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।